नगर निगम गुरुग्राम बन रहा है भ्रष्टाचार का अड्डा। हर रोज नए उजागर हो रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले। ठेकेदार को एक ही काम का किया गया लाखों रुपए का 2 बार भुगतान। आरटीआई एक्टिविस्ट ने खोली पोल। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। जैसा कि आपको पता है, गुरुग्राम नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर जो हम हिसाब लगाएं तो पूरा गुरुग्राम का भ्रष्टाचार पूरा एक तरफ और गुरुग्राम नगर निगम का भ्रष्टाचार एक तरफ रखें तो भी ज़्यादा ही बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हर रोज़ सुनने को मिलता है। हर रोज़ इतना भ्रष्टाचार होता है जिसके बारे में सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक और नया ताज़ा एक भ्रष्टाचार का मामला हमारे सामने आया है। इसके बारे में क्या सच्चाई है हम आपको बता दें कि गुरुग्राम में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सीवर लाइन डालने का एक ठेकेदार को, एक कॉन्ट्रैक्टर को। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो करीब 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था और उस एक कॉन्ट्रैक्ट की 50 लाख रुपए की पेमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर को 2 बार कर दी गई है। बिल्कुल आपने सही सुना है कि एक ही काम की पेमेंट नगर निगम की तरफ से 2 बार कर दी गई। इस चीज़ का खुलासा किया है, हमारे साथ बैठे हैं SK शर्मा जी, हैं जाने माने RTI एक्टिविस्ट। इन्होंने RTI लगा के जानकारी मांगी थी और इतना बड़ा खुलासा इन्होंने किया है। तो बात करते हैं इनसे, इस सारे मामला ये जो है ये क्या है। शर्मा जी, ये क्या मामला है सारा? प्रदीप जी, पहले बात तो आपको नमस्कार। और ये मामला है एक डबल पेमेंट का निगम द्वारा। एक ठेका दिया गया था शीतला माता मंदिर से पालम विहार मोड़ तक का 50 लाख का सिविल लाइन डालने का 2019 में। और ये ठेका दिया गया था यशपाल ग्रोवर, एक कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको। लेकिन मेरे को कुछ सोर्स से मालूम पड़ा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ है। तो मैंने RTI लगाई तो पूरा खुलासा, मैं 9 तारीख को RTI लगाई थी, उसका जवाब 17 तारीख को आया था निगम से, E2 से, जिसमें ये मालूम पड़ा कि इस एक कॉन्ट्रैक्ट की डबल पेमेंट करी गई है 2 महीने के अंदर। अच्छा। मैं सितंबर 2019 में ही और दिसंबर 2019 तक 2 बार पेमेंट करी गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है जो निगम ने इंक्वायरी करी थी विजिलेंस की, वो कह रही है, जिसमें 7 आदमी को नाम लिख रखे हैं उन्होंने। एक नाम है, सबसे ऊपर है अमित कुमार संडालिया जो एक्शन थे। दूसरा नाम है विक्की कुमार जो AE है। दूसरा है संदीप राठी जो JE थे। दूसरा है BB कालरा जो चीफ अकाउंट ऑफिसर थे। और एक SO भूपेंद्र यादव और एक है अकाउंटेंट गुलशन। और 7वां नाम है अमित, अकाउंटेंट। और जब ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो कमिश्नर साहब ने एक्शन लेने के बजाय एक डिले टैक्टिक अपनाई और ये लेटर भेज दिया ULB को, हेड ऑफिस में। जब आपको इस बारे में जानकारी मिली, ये भ्रष्टाचार की, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, तो आपने निगम कमिश्नर से बात की, कांटेक्ट किया या क्या हुआ उसके बारे में? मैंने उनको WhatsApp पे मैसेज किया, सर ये आपका देखिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकिए। लेकिन शुरू से है कि आज तक कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया इनकी तरफ से, मुकेश आहूजा जी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। बिल्कुल, इस बात को तो हम भी कहेंगे कि मुकेश आहूजा जी जो हैं नगर निगम कमिश्नर, इससे पहले जितने भी कमिश्नर रहे हुए हैं हम फ़ोन करते थे, वो फ़ोन उठाते थे। लेकिन मुकेश आहूजा जी इतने व्यस्त हैं अधिकारी यहाँ के गुरुग्राम के, जनता की सेवा के लिए लगाए गए हैं। अगर उनको फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन उठाने की बिल्कुल जहमत नहीं करते हैं। पता नहीं किस काम में वो रात दिन बिजी रहते हैं, वो जाने। लेकिन आहूजा साहब, फ़ोन उठाना चाहिए। आपको क्या पता किसकी क्या समस्या है, और आप जो इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं गुरुग्राम के, जनता की सेवा के लिए आप बैठे हैं, तो जनता की सेवा जब तक सुनेंगे नहीं तो आप उनकी सेवा कर कैसे पाएंगे? तो फिर नगर निगम कमिश्नर की तरफ से क्या कहा गया है, क्या संदेश आया, कुछ पता चला? कोई संदेश नहीं आया जी। एक इंक्वायरी रिपोर्ट जरूर आई RTI के माध्यम से, जिसमें 3/11/2021 को कमिश्नर साहब ने ULB में लिख दिया कि इन 7 इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, सख्त FIR दर्ज करी जाए। ताज्जुब की बात यह है, मुकेश आहूजा जी IAS ऑफिसर है, कमिश्नर है गुड़गांव के, क्या उनकी पावर नहीं है FIR दर्ज कराने की? बिल्कुल। लेकिन अगर जो स्पष्ट हो रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ वो भी 50 लाख रुपए का, ये तो एक शिकायत है, न जाने कितनी और अगर जो जांच कराई जाए तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का घपला नगर निगम में मिलेगा। किस किस लोगों के उनके हाथ सने हुए हैं वो तो जांच के बाद का विषय है। ये तो नगर निगम कमिश्नर ने आगे अपने सर से एक तरह से वो बला टालने वाली बात होती है, वो अपने सीनियर अधिकारियों को पास भेज दी कि भाई उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। खुद भी करा सकते थे शिकायत अपनी, उन्होंने खुद भी देनी चाहिए थी। शर्मा जी क्यों? बिल्कुल जी, IAS ऑफिसर है जी, उनकी पावर है अपनी, वो कॉन्ट्रैक्टर प्रैक्टिस कर सकते थे। पहले भी विनय प्रताप जी थे, जो जयसिंह का ऐसे मामला आया था
तो उसमें उन्होंने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर को। इन्होंने तो वही करने कि स्पेस दे दिया भागने के लिए। जी जी जी, स्पेस दे दिया भागने का, मतलब कि कुछ मौका दे दिया कि कुछ जो बिगाड़ खाता हुआ है जो उसको सुधार लें। शर्मा जी, कुछ ये बात जैसे पता चला है हमें कि पेमेंट 2 बार हुई है जी, तो क्या जो दूसरी पेमेंट हुई थी क्या दोबारा ठेकेदार ने क्या जमा कराई है कुछ? क्या विषय हो? इंक्वायरी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जब ठेकेदार को मालूम पड़ गया कि मामला खुल गया है तो उसने क्या किया, 2020 में वो पेमेंट जमा करा दी। बट दैट डजंट डाइल्यूट द ऑफेंस, उससे उसका क्राइम खत्म नहीं हो जाता। जी जी जी, और लिखा भी है इंक्वायरी, मैं नहीं बोल रहा, सारी इंक्वायरी रिपोर्ट बोल रही है, विजिलेंस रिपोर्ट बोल रही है निगम की। और हर प्रदीप जी, निगम में हर एक अधिकारी के एक आधी मुर्गियां हैं जो कमा के देती है उनको। ये पकड़ा गया तो चोर हो गया, नहीं तो साहूकार था अब तक। नगर निगम में मुर्गियां हैं ऐसी जो अधिकारियों को कमा कर देती है, ऐसा कहना है शर्मा जी का। मैं आपको बता दूं कि इस जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था यशपाल ग्रोवर को, उससे भी हमारी बात हुई है। उसने स्पष्ट शब्दों में ये बोला कि मैंने कोई पेमेंट दोबारा नगर निगम से नहीं ली और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमें बता दें आपको, जो उस समय जो एक्शन थे अमित संडियाल, उनसे हमारी जब बात हुई, संडालिया जो भी कुछ है, तो उन्होंने कहा शर्मा जी कि मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं सबको कोर्ट में देखूंगा। तो ये कोर्ट का नाम क्यों लेते, गलती भी करते हैं क्या? सर, आजकल कोर्ट इनके लिए एक बहुत बड़ा हेवन बन गया है। जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, कोर्ट में जाके ये लोग पता नहीं क्या करते हैं कि इनको बड़ा घमंड हो गया कोर्ट पे। और ये तो ओपन शट केस है, सारी चीज डॉक्यूमेंट पे है। मेरा अपने का इल्जाम नहीं है, ये तो निगम का इल्जाम है इनके ऊपर जो मैं कह रहा हूँ। तो ये तो ओपन शट केस है। बिल्कुल, कोर्ट को भी वही देखना है, जिसकी गलती है उसको सजा जरूर। अगर जो कोर्ट की वो बात कर रहे हैं तो शर्मा जी कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जवाब दे देना संडियाल जी जो भी आपके पास जवाब है। क्यों शर्मा जी? ठीक है। उसके बाद में हमने जो चीफ इंजीनियर थे उस समय ND वशिष्ठ, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, उनसे भी बात की है। उन्होंने ये बोला है हमें कि हमने सिर्फ उस काम की एक बार पेमेंट की है, जबकि हमारे पास सारे पेपर मौजूद हैं, सारे किस दस्तावेज हैं सारे के 2 बार पेमेंट हुई है, वाउचर नंबर भी 2 बार, चेक नंबर, सब कुछ नंबर है, 2 बार पेमेंट हुई है। कितनी पहली पेमेंट कितनी हुई शर्मा जी और दूसरी कितनी हुई जी? पहली पेमेंट हुई 46 लाख की, दूसरी हुई 44 लाख की। दूसरी 44 लाख, तो वो दोबारा जो पेमेंट हुई 44 लाख की वो जमा कर दिए? वो जमा कर दी उसने, दोबारा जो 44 लाख रुपए हैं वो जमा कर दिए। आप ये देखो, अगर ये मामला खुलता हुआ नजर आया तो जमा हो गए पैसे। इन ठेकेदार कह रहा है कि मैंने पेमेंट नहीं ली, अधिकारी कह रहे हैं कि हमने दूसरी पेमेंट नहीं की। ये पेमेंट हुई तो है नगर निगम से, क्योंकि दस्तावेज कह रहे हैं, रिपोर्ट कह रही है। तो ये जो ठेकेदार तक पैसे नहीं पहुंचे, अगर ठेकेदार के पास पैसे नहीं पहुंचे तो इसने जमा कौन से करा दिए? मेरी समझ में नहीं आया। देखिए, जमा तो इसने वही करा जो लिए थे। अब लिए इसलिए थे, जमा इसलिए करा कि मामला खुल गया है तो बचने के लिए। और ये विजिलेंस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अपने आप को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए यशपाल ग्रोवर ने पैसे जमा कराए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है। अच्छा शर्मा जी, अभी ये बताइए कि ये मामला पकड़ा गया, ये भ्रष्टाचार का, नगर निगम कमिश्नर ने अपने सीनियर अधिकारियों को पंचकुला सिफारिश की है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। इन सब ने अपना काम कर दिया। अब आप आगे अपना क्या काम करेंगे? मैंने कंप्लेंट करी है कमिश्नर पुलिस को, SHO सदर को और DCP ईस्ट को कि इस इंक्वायरी के आधार पे इनके खिलाफ करप्शन एक्ट और 420 68 में FIR दर्ज करी जाए। वो भी इंतजार करूंगा, 1 हफ्ते तक नहीं हुआ तो मैं कोर्ट के थ्रू FIR दर्ज कराऊंगा। नहीं कराऊंगा जरूर, बिल्कुल कोर्ट के थ्रू FIR दर्ज कराएंगे। बिल्कुल फैसला कर चुके हैं शर्मा जी के इन अधिकारियों ने जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ उनको कोर्ट तक खींच के ले जाएंगे। और इसलिए ले जाएंगे ताकि इनको नसीहत ऐसी मिले कि जो दूसरे अधिकारी जो नगर निगम में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचें। और हाँ, कुछ और कहना चाहते हैं शर्मा जी? मैं इसलिए FIR दर्ज कराऊंगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ऐसे कितने मामले हुए हैं पहले। ये तो एक मामला सामने आ गया, ऐसे कई मामले हुए होंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी, क्योंकि एक मामला उजागर तो इसलिए हुआ क्योंकि इनको थोड़ा सा क्लू मिला था इस मामले में, तो इन्होंने RTI लगाई, जानकारी ले ली। ऐसे सैकड़ों मामले ऐसे होंगे जो पेमेंट ऐसे हुई होगी या ज़्यादा पेमेंट हुई होगी, तो ये मिला, ये तो पक्का है। आप लोग जो हमारे दर्शक हैं ये भी थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये जो नगर निगम से पेमेंट 2 बार हुई है,
ये अकेला ठेकेदार के बस की बात नहीं है कि दोबारा उसको उसने बिल दे दिए हैं और बिल पास हो गए। तो इसमें नगर निगम के अधिकारियों का जरूर हाथ मिलेगा। जब 2 बार पेमेंट हुई है तो ये इसके अंदर कौन कौन मौज ले रहे थे, किस किस ने पैसे की जो बंदरबाट हुई है और लगातार चल रही है, जिनके बारे में अभी और जांच का विषय है। बहुत सारे मामले अगर जो उजागर हों तो लोग यहाँ पे, यही कारण है सीधा सीधा, जो नगर निगम गुरुग्राम में एक बार अधिकारी आ जाते हैं तो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते हैं, चाहे कैसे भी कहीं से भी सिफारिश करके यहीं पे अपनी सीट पे वो जम जाते हैं। तो हम आपको सिर्फ एक से एक भ्रष्टाचार के बारे में हमने बताया आपको, तो इसको और लगातार हम आपको जानकारी इसके बारे में देते रहेंगे। शर्मा जी ने आगे आगे क्या कार्रवाई की है या और अधिकारी जो भी हमें किसी भी मामले में पाए जाते हैं तो हम आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। इस हमारी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे कि गुरुग्राम में भ्रष्टाचार किस चरम सीमा को छू चुका है। और जो लोग, जो अधिकारी भ्रष्टाचार करने का जो प्रयास कर भी रहे हैं तो वो रुक जाएं, भ्रष्टाचार न करें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे जितनी भी हमारी न्यूज़ हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद।